दोस्तों, आज का वीडियो एक बोनसाई के ऊपर है। और आज का जो बोनसाई है उसका नाम है बाओबाब, और इसका जो दूसरा नाम है वो है अडानसोनिया रिजिडा। ये एक डेसिडुअस प्लांट है, मतलब कि साल में एंड ऑफ द सीजन इसका जो लीव्स है वो गिर जाते हैं और इसमें पत्ता नहीं होते हैं। इस प्लांट के ऊपर मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, और इसका पार्ट 1 में भी आप लोग देखे थे कि पार्ट 1 में कैसे इसको चॉपिंग किए थे, चॉपिंग के बाद प्लांट किस तरह इस कंडीशन में आया है। और आज हम लोग इस प्लांट के ऊपर और भी नए कुछ बातें करेंगे पार्ट 2 में। इसका रूट पुनिंग, रूट का जो स्ट्रक्चर है कैसे चेंज करना है, इसका वायरिंग कैसे करना है, उस सभी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पार्ट 2 में जो फाइनल लुक था वीडियो का कुछ इस तरह है, और इस तरह कंडीशन में लाने के लिए आपको क्या करना है उसके ऊपर एक डिटेल विद अपडेट वीडियो आज आप लोग देखने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लान के ऊपर जो पार्ट 1 वीडियो था वो आप जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद हम लोग पार्ट 2 में इस तरह का काम शुरू की है, ताकि इसका और भी एक नया अपडेट आपको मिले। और इस प्लांट का जो हिंदी में और एक दूसरा नाम है, बहुत ही पॉपुलर है प्लांट, और इसका जो नाम है वो है कल्पवृक्ष। और इस प्लांट के ऊपर पिछले 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि प्लांट जो है मेरे पास 2 साल से पड़ा हुआ था, और पार्ट 1 में हम लोग जो काम किए थे उस पार्ट 1 का थोड़ा हम लोग रिकैप देखेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 का काम शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग बहुत डिटेल से देखे थे कि चॉपिंग के बाद कैसे इस प्लांट के ऊपर जो डेवलपमेंट है ब्रांचेस का होते हैं, वो एक ग्रेजुअल वीडियो था। अगर आप चाहें तो पार्ट 1 को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पार्ट 1 का वीडियो कुछ इस तरह कंडीशन में ख़त्म हुआ था, मतलब कि जो लास्ट वीडियो हम लोग पार्ट 1 में डाले थे तो प्लांट कुछ इस तरह कंडीशन में बने थे। और आज हम लोग पार्ट 2 मतलब कि इस कंडीशन में इसका जो नेक्स्ट काम शुरू करेंगे। देखिए, फरवरी महीना में इसका जो डोमेंसी पीरियड है वो ख़त्म होने लगता है, मतलब कि जब इसका जो डिसिडुअस जो नेचर है उसके कारण इसका जो पत्ते गिर जाते हैं। और फरवरी महीना एक ऐसा महीना है, इसके जो सारे का सारा पत्ता गिरे होते हैं, और इसी महीने का ठीक अंत में इसमें नया पत्ता शुरू होने का काम शुरू होता है। तो इसीलिए आपको फरवरी महीने का बीचों बीच इसमें सारा का सारा काम ख़त्म करना है, क्योंकि फरवरी महीना में इसका जो डोर्मेंसी पीरियड है वो ख़त्म होता है, और फरवरी के एंड से लेकर मार्च का पहला मंथ तक इसमें नया पत्ता आना फिर से स्टार्ट होता है, मतलब कि इसका जो ग्रोइंग स्टेज है वो शुरू होता है। तो इसीलिए आपका जितना भी वायरिंग का काम या तो आपका रूट पुनिंग का काम, इन सभी का काम आपको फरवरी के बीचों बीच आपको ख़त्म करना है, क्योंकि मार्च आते आते इसमें नया पत्ता आना शुरू हो जाता है, मतलब कि इसका जो डोर्मेंसी पीरियड है वो ख़त्म होने लगता है। तो इस दौरान जो प्लांट का ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, तो इसी टाइम आप जो भी इस पर सर्जरी करें, जो भी इसमें प्रूनिंग करें, वो प्लांट सह लेगा। लेकिन आपको इसमें विंटर में कुछ भी काम नहीं करना है, मतलब कि विंटर के बाद ही इसमें जो करना है आपको करना है, उसके बाद सारा साल ग्रो करेगा। ठीक विंटर के आगे इसका फिर पत्ता झड़ना शुरू होगा और प्लांट फिर जाएगा डोर्मेंसी में, मतलब कि फरवरी से आपको नया से इसमें काम शुरू करना है। जैसे कि हम लोग वही भी वायरिंग कर रहा है, वायरिंग करने देखिए जो ब्रांचेस है वो नॉर्मल दिख रहा है, तो इसलिए ब्रांचेस को एक नेचुरल लुक देने के लिए आपको वायरिंग करना है। तो इसलिए आप देखिए, जो इस तरह का जो मेन ब्रांचेस है मैं कैसे वायरिंग कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। लेकिन आपको 2-3 ऐसा वीडियो आपको देखना है, और आप चाहे तो बॉन्साई रिलेटेड मेरा जो वीडियोज़ है आप देख सकते हैं, मेरा बॉन्साई प्लेलिस्ट है। और तकरीबन सभी प्रकार का जो बॉन्साई वीडियो है वो एकदम प्रैक्टिकल वीडियो है। एक एक वीडियो बनाने में तकरीबन 1 साल 6 महीने लगा है, और बहुत ही ग्रेजुअल वीडियो, मतलब कि अपडेट के साथ। आप चाहे तो अगर आप बॉन्साई के शौकीन हैं तो आप देख सकते हैं। इस तरह वायरिंग के बाद आपको ब्रांचेस के जो शेप देना है, शेप देने के बाद आपको बारीकी से प्लांट को देखना है कि कौन सा ब्रांचेस में आपको वायरिंग करना है। जैसे कि मैं अभी जो कॉपर वायर है वो कॉपर वायर से वायरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एल्युमिनियम वायर नहीं है, क्योंकि वो बहुत चीप होते हैं और मुझे मिला नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन कॉपर वायर से काम करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हो सके तो इसको जो एल्युमिनियम का वायर है उससे आप वायरिंग का काम कीजिए। उसमें बहुत जो एल्युमिनियम के जो वायर होते हैं बहुत नरम होता है, उसमें काम करने में बहुत ही आसानी होता है, और प्लांट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आप देखिए, चॉपिंग करने के बाद जो ब्रांचेस का जो ग्रोथ था, जो पार्ट 1 का मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। और पार्ट 1 अगर आप देख लेंगे तो आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ा आसानी होगी।
और इस तरह वायरिंग के बाद मैं 2 या 3 महीने का अंतर अंतर जो वायर है उन सभी को मैं रिमूव करता हूँ प्लांट से और प्लांट को ग्रो होने के लिए छोड़ देता हूँ। क्योंकि वायरिंग अगर आप सारा साल इसमें इसे लगा कर रखेंगे तो इस प्लांट का जो है विंटर के बाद मतलब कि मार्च अप्रैल से इसका जो ग्रोथ रेट होता है उसमें जो ब्रांचेस है बहुत ही हेल्दी होने लगता है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप वायर को 2 या 3 महीने का अंतर अंतर आप रिमूव नहीं करेंगे तो आपका जो ब्रांचेस है उसमें वायर बाइट स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली मैंने देखा है जो बाबा प्लांट है इसमें ज़्यादा वायर वेट होता है क्योंकि इसका ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है। मतलब कि मुझे लगता है कि इस तरह प्लांट में अगर आप इस तरह वायरिंग करते हैं तो आपको 2 या 3 महीने का अंतर आपको वायर रिमूव करना है। फिर 1-2 महीना छोड़ने के बाद फिर आप इसमें वायरिंग कर सकते हैं। मतलब कि आपको 6 महीना या 7 महीना तक वायरिंग करके नहीं रखना है। तो आपको ध्यान देना, नहीं तो आपका जो प्लांट ब्रांचेस है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा और इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ख़राब हो जाएगा। देखिए ब्रांच में वायरिंग करने के बाद कुछ इस तरह दिख रहे प्लांट। हालांकि मैं कुछ ही महीना बाद 2 या 3 महीने बाद इसका जो वायर है सबको मैं रिमूव करूंगा और उसके बाद इसको ग्रो होने के लिए छोड़ दूंगा। फिर मैं वायरिंग करूंगा, मैंने पहले आपको बोला है। तो इस तरह वायरिंग करने के बाद आपको प्लांट को जैसे कि मैंने कुछ दिन के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने फिर इसमें दूसरा जैसे कि रूट पुनिंग वाला काम स्टार्ट किए। रूट पुनिंग वाला काम आपका एकदम मार्च का मिडिल से लेके फरवरी के मिडिल तक आपको ख़त्म करना। मतलब कि फरवरी का 15 तारीख और मार्च का 15 तारीख, इन 1 महीने का अंतर अंतर आपको जितना भी इसमें सर्जरी वाला काम है आपको ख़त्म करना है। क्योंकि अप्रैल आते आते इसमें नया पत्ता आना स्टार्ट हो जाएगा, प्लांट का ग्रोथ रेट शुरू हो जाएगा। तो उस दौरान उसके आगे ही आपको इस तरह का अगर आप टॉर्चर कराएंगे प्लांट में तो प्लांट सही लगेगा। जैसे कि देखिए इस तरह का जो रूट बॉल था, जो कि इसका जो शेप था रूट का बहुत ही ख़राब कर रहा था। तो इस रूट बॉल के कारण जो इसका जो पूरा का पूरा जो रूट स्ट्रक्चर है बहुत ही दिखने में ख़राब लग रहा था। तो मेरा जो पहला इंटेंशन था को इस तरह जो रूट बॉल है उसको मैं हटा दूँ। देखिए मैं हटा चुका हूँ, बहुत ही ख़राब लग रहा था एकदम। और उसके बाद रूट बॉल का जो एक्स्ट्रा हिस्सा था तो आपको इस तरह से रिमूव करना है, ताकि हम जब इसको न्यू मिट्टी में डालें, नया मिट्टी में इसको दें तो उसमें नया से ग्रो करे और नया नया रूट निकलने के बाद जो प्लांट का जो रूट का जो स्ट्रक्चर है और भी बेहतरीन बने। क्योंकि वो अलग सा जो पोटैटो टाइप का जो रूट बॉल्स था इसमें वो देखने में बहुत ख़राब था। तो इस तरह हैवी सर्जरी के बाद प्लांट को आपको जो पॉटिंग सॉइल देना है उसमें आपको किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देने का ज़रूरत नहीं है। मतलब कि उस तरह जो नया मिट्टी है उसमें आप मत दीजिए मास्टर केक, उसमें आप बोन मील मत दीजिए, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट मत दीजिए, उसमें काउडांग भी मत दीजिए। मतलब कि आपको कुछ भी नहीं देना है, केवल आपको देना है 50% प्लेन गार्डन सॉइल और 50% आपको देना है रिवर सैंड, एकदम प्लेन सॉइल। जब प्लांट थोड़ा ग्रो करने लगे तो आपको फिर नया पॉटिंग सॉइल में इसको चेंज करना है। अब देखिए जो थिन रूट था वो थिन रूट अभी देखने में बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत ही एकदम बहुत ही वेरी वेरी थिन है। तो उस तरह रूट को स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए मैं इस तरह का जो स्टिक है मैं दे रहा हूँ। मैं आप आगे भी बताऊँगा कि मैं इसको क्यों दे रहा हूँ। तो जो थिन रूट है उसको मैं इस तरह का मिट्टी से ढक रहा हूँ और जो जो बड़ा रूट था उसमें मैंने एक थोड़ा सा पत्थर दे दिया ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत बहुत ही बेहतरीन लगे। देखिए जो थिन रूट्स था उसको इस तरह मैं कवर करूँगा मिट्टी से, ताकि जो रूट है 1 साल के अंदर अंदर जो थिन रूट था वो एक बहुत ही हेल्दी आकार ले। और मैं इसको जो नीचे के हिस्सा से एकदम राउंड करके काट दूँ ताकि जो ऊपर का जो हिस्सा है वो रहे और नीचे का जो बिग रूट से उसको मैं काट डालूँ। क्योंकि जो थिन रूट था वो हेल्दी होने लगेगा मिट्टी के कारण। और आप देखिए प्लांट एकदम अप्रैल आते आते जो मैंने हम लोग जो इतना सब काम किए थे, आप देखिए जो नया पत्ता है इसमें नया पत्ता छोड़ना स्टार्ट हुआ है। मतलब कि जो भी सर्जरी हम लोग किए थे वो भी प्लांट अभी सही लगा, प्लांट को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए आपको ठीक डोरमेंसी ख़त्म होने के बाद ही आपको इस तरह का जो हैवी प्रूनिंग है प्लांट में करना है। आप देखिए लेकिन जो काम एक छूट गया है, इस तरह जो अभी जो भाई बिग पॉट है, मतलब कि देखिए जो पॉट है बहुत ही बिग पॉट है और जो रूट को जो कवर करने के लिए मैं एक राउंड शेप लगाया हूँ ताकि जो रूट जो है वो मिट्टी के अंदर रहे, ताकि जो नेक्स्ट ईयर में जो थिन रूट था वो भी एक अच्छा आकार बने। लेकिन जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस थोड़ा ऊपर खड़ा हुआ है, देखिए आप उसको ठीक करने के लिए आपको इस तरह का हैंगर का इस्तेमाल करना है ताकि इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा बने फ्यूचर में।
और क्योंकि पॉट बहुत ही बिग पॉट है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इधर उधर लेके जा नहीं सकता, इसलिए उसको देखिए जो स्टैंड है उसमें मैं बिठा कर रखा हूँ। अभी इसका ट्रेनिंग यहीं पर 2 साल तक चलेगा। और आप देख सकते हैं जो सर्जरी हम लोग किए थे, जो रूट प्रूनिंग किए थे, हैवी रूट प्रूनिंग किए थे, उसके बाद जो प्लांट का जो ग्रोथ है वो आना स्टार्ट होगा। मतलब कि आपको फरवरी में इसको चूज़ करना है। और देखिए जो थिन रूट है उसको आपको इस तरह मिट्टी से ढक देना है, ताकि नेक्स्ट ईयर में जो थिन रूट अच्छा आकार लेने के बाद जो नीचे का और भी मोटे रूट है हम लोग उसको काट के अलग कर सके, ताकि थिन रूट एक अच्छा आकार वाला कर सके। देखिए जब हम लोग पार्ट 1 में इसका काम शुरू किए थे और अभी देखिए फाइनल में कुछ इस तरह लुक आ रहा है। हालांकि अभी तक ये एक बोनसाई बनी नहीं है, लेकिन एक अच्छा बोनसाई की एक शुरुआत है। और मुझे लगता है अगले 2 या 3 साल में जो प्लांट है बहुत ही एक अच्छा आकार वाला बोनसाई बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह प्लांट आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर मिलेगा। और इस तरह वीडियो एक देखने से आपको नहीं होगा। अगर आप बोनसाई के शौकीन हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे बहुत सारे बोनसाई का प्रैक्टिकल वीडियो है विद डिटेल्स एंड अपडेट, आप चाहे तो उसको आप देख सकते हैं। और मैं आशा रखूँगा कि आपको जो वीडियो है बहुत काम में आएगा। और फ्रेंड्स, आपके लिए भी शुभकामनाएं कि आप भी इस तरह बोनसाई करें। और इस तरह वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कोई सवाल है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपका सभी सवाल का मैं उत्तर दूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे।